तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं प्रदीप कुमार, आप लोग का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इम्फैटिक कैसे बनाते हैं, नॉन इम्फैटिक से इम्फैटिक कैसे बनाते हैं। इम्फैटिक विथ डू डज डिड, यानी कि जो इम्फैटिक होता है ना उसमें डू डज या डिड का ही प्रयोग किया जाता है। तो अब देखेंगे कहाँ डू का प्रयोग होगा, कहाँ डज का प्रयोग होगा और कहाँ डिड का प्रयोग होगा। तो देखिए इम्फैटिक का मतलब होता क्या है, पहले देख लीजिए। इम्फैटिक मतलब होता है जोरदार, कोई भी चीज़ है, क्या कोई भी भाषा में बोल रहा हूँ उस पर जोर देना, जोरदार। तो किसी वाक्य को जोरदार में कैसे बनाएंगे, जैसे मैं कहूँगा मैं तुम्हारा मदद करता हूँ, तो इसको जोरदार में चेंज करिए, यानी कि इम्फैटिक में क्या कहेंगे, मैं तुम्हारा मदद जरूर करता हूँ या मैं तुम्हारा अवश्य मदद करता हूँ। इसमें जोर आ गया आपका वाक्य में। तो आपको यही आज बताऊँगा इम्फैटिक कैसे बनाएंगे। अब देखिए कहाँ कहाँ डू का प्रयोग होगा, कहाँ डज और कहाँ डिड का प्रयोग होगा। ये देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया रहेगा तो उसमें डू या डज का प्रयोग होगा। अब डू डज सिंपल प्रेजेंट में किसी को समझ में आएगा, टेंस नहीं पढ़े होंगे। तो देखिए अगर वाक्य में, अगर सेंटेंस में V1 का प्रयोग हुआ होगा तो उसके साथ आप डू लगाइएगा, उसके बाद जस्ट का तस उतार देना है। अगर उसी सेंटेंस में V5 का प्रयोग हुआ होगा तो उसके साथ डज का प्रयोग करना है। अगर उसी सेंटेंस में अगर V2 का प्रयोग दिया रहेगा तो उसके साथ डिड का प्रयोग होगा। अब ये भी नहीं समझ गए, आपको आ रहा होगा कि V1 कैसा होता है, V2 कैसा होता है, V5 कैसा होता है। तो देखिए कैसा होता है। V1 जो आपका मेन मीनिंग होता है, जैसे मान लीजिए मेरा हेल्प है, हेल्प आपका क्या हुआ, मेन मीनिंग हुआ। तो जो हेल्प है ना ये आपका V1 होगा। अगर ये हेल्प में, अगर यहीं हेल्प में हम यस लगा देंगे, हेल्प्स हो गया ना, तो ये V5 हो जाएगा। जिसमें यस या यस का प्रयोग हो गया वो V5 हो गया। जिसमें सिंपल दिया है, कुछ नहीं प्रयोग हुआ है, वो V1 कहलाएगा। और जिसमें V2 यानी कि हेल्प है, हेल्प का V2 क्या होता है, हेल्पेड होता है। लव का क्या होता है, लव्ड होता है। यानी कि V2 में चेंज कर दिया उसको, मैंने V2 उसमें डिड का प्रयोग होगा। तो देखिए अब कैसे बनाते हैं, यहाँ लिख भी दिए हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो डू डज का प्रयोग होगा, अगर सिंपल पास्ट टेंस में रहेगा तो डिड का प्रयोग होगा। लेकिन एक बात याद रखना है कि अगर डू डज या डिड के जब प्रयोग करेंगे तो उसके बाद हमेशा V1 का प्रयोग होगा। V2 V5 कुछ में भी दिया हो, लेकिन डू डज डिड लगाने के बाद आपको सिर्फ V1 लिखना है। तो चलिए अब क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। अगर इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखिए पहला दिया है हमारा क्वेश्चन, नॉन इम्फैटिक में दिया रहेगा, इसको इम्फैटिक में चेंज करना। नॉन इम्फैटिक मतलब क्या होता है कि किसी भी भाषा, किसी भी वाक्य में कोई जोर नहीं हो, लेकिन उसको जोरदार तरीका से जोरदार बना देना है। तो जोरदार तरीका से भी देखिए। अब देखिए पहला दिया आई हेल्प यू, पहला में क्या लिखा है, आई हेल्प यू, आई हेल्प यू। देखिए ये हमारा कौन टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अगर आपको नहीं प्रेजेंट टेंस चुनना आ गया होगा तो देखिए ये हमारे सुन, देखिए इस सेंटेंस में V1 दिया है कि V2 दिया है कि V5 दिया है, ये तो पहचानते होंगे। इस सब लिख दिया हूँ, कौन V5 होता है, कौन V1 होता है, कौन V2 होता है। तो देखिए इस सेंटेंस में आई हेल्प यू, इसमें V1 है कि V5 है कि V2 है। तो क्या कहें, अगर V1 रहेगा तो उसमें कुछ नहीं रहेगा मीनिंग में, अगर V5 रहेगा तो उसमें यस नहीं तो यस जुटा रहेगा मीनिंग में, अगर V2 रहेगा तो अंगही से वो V2 में चेंज किया रहेगा, हेल्पेड, लव्ड, वांटेड, ऐसे V2 में चेंज किया रहेगा। तो देखिए इसमें ना यस है ना V2 में चेंज, नहीं कुछ भी नहीं किया, यानी कि ये V1 में दिया है हेल्प, सिंपल। तो जब सिंपल दिया है तो उसके साथ क्या लगाना है, तो आपको क्या करना है कि जो मीनिंग है आपको यहीं उतारना। पहले क्या लिखा, आई लिखा हुआ है तो आई लिखिए। अब इसी के बाद अगर V1 दिया इसमें, देखिए वाक्य हमारा V1 वाला है, तो जब V1 दिया तो उसमें क्या लगाना है, डू लगाना है। तो ये जो शुरू का मीनिंग है इसके बाद डू लगा देना है, डू लग गया। अब इसके बाद सभी मीनिंग को उतार देना, यहाँ क्या है, हेल्प है, क्या क्या है, अगर डू डज चाहे डिड लगाएंगे उसके बाद हमेशा V1 का प्रयोग होगा। तो हमारा हेल्प तो V1 है, तो यहाँ पे हेल्प को उतार दीजिए। और उसके बाद क्या है, यू है, तो यू जस्ट की तरह से यहाँ पे उतार दीजिए। आपको खाली यहीं पर डू डज डिड लगाना है सेंटेंस के अनुसार। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया है वी नो हर, यू नो हर। नो हमारा इसमें क्या है, V1 है कि V2 है कि V5 है, तो इसमें भी हमारा जो वाक्य है ना V1 में दिया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसको पहले जो शुरू क्या है, यू है,
आपका सब्जेक्ट जस के तस रहेगा, वो नहीं वो हटेगा, वो यू जस के तस रहेगा। अब देखेंगे यहाँ पर डू लगेगा, डज की डिड लगेगा। तो हमारा V1 में दिया है तो V1 संख्या लगेगा, डू लगेगा, तो यहाँ पर डू का प्रयोग होगा। डू का प्रयोग करने के बाद उसके बाद जो क्या कहें V1 का प्रयोग होगा। जो डू है ना, डू डज डिड लगाने के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होगा। तो इसमें खुद अंग्रेजी से V1 दिया है तो इसको उतार दीजिए, और उसके बाद क्या है हर, तो हर लिख दीजिए। ये आपका बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हेल्प्स मी, ही हेल्प्स मी। तो आपको जो सब्जेक्ट है पहले उसको उतार देना है। हमारा सब्जेक्ट जो शुरू में है ना उसको हमेशा उतारते जाना है। तो ही उतर गया। अब यहीं पर आपको देखना है कि V1 में दिया है कि V2 में दिया है कि V5 में दिया है। तो आपको पता है मीनिंग में क्या लग गया, यस लग गया। तो जब मीनिंग में यस या यस का प्रयोग हो गया तो उस क्या हो गया, वो V5 हमारा हो गया। तो V5 से क्या लगेगा, तो डज का प्रयोग होगा। तो यहाँ के पर क्या का प्रयोग होगा, डज का होगा, DOAS डज। तो क्या आपको यहाँ पर लिखवा है कि डू डज डिड को हमेशा V1 लिखना है। तो यह डू डज डिड डज लिखा गया, तो इसके बाद जो मीनिंग V5 में है ना इसको V1 में लिखना है, या कुछ भी रहे V1 में। तब हेल्प्स का V1 क्या होगा, हेल्प। जो इसका मेन मीनिंग है ना वही हमारा V1 कहलाता है। और उसके बाद क्या लिखना है, मी है तो मी, या जो भी रहेगा उसको उतार देना है। आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं। अगला क्या है, रीता डांसेज ऑन द स्टेज, रीता डांसेज ऑन द स्टेज। तो देखिए पहले जो सब्जेक्ट है उसको आपको लिखना है, उसको नहीं चेंजिंग करना है। अब जो आपका रीता है, रीता लिखिए, रीता लिखा गया। अब देखेंगे इसके बाद जो वाक्य है हमारा V1 में है कि V2 में है कि V5 में है। तो देखिए ये डांस के मीनिंग में क्या लग गया है, यस लग गया है। मतलब ये कौची में जब यस यस का लग गया मीनिंग में तो क्या हो गया, हमारा V5 हो गया। तो V5 में क्या लगाएंगे, तो डज लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे रीता संत, डज। और डू डज डिड के बाद क्या लिखना है, सिर्फ V1 का प्रयोग करना है। तो जो डांसेज है ना इसको V1 में चेंज करिए। तो डांसेज का V1 क्या होगा, तो सिंपल डांस, जो इसका मीनिंग होता है वही V1 होता है। तो डांस। उसके बाद सभी को उतार देना है, कुछ भी रहेगा, खाली हमको डू डज डिड के बाद ही देखना है V1 लगाने की बारी, बाकी सब उतार देना है। तो आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है आई वेंट देयर, आई वेंट देयर, आई वेंट देयर। हिंदी आप लोग को मालूम है, आई वेंट देयर क्या होगा, मैं वहां गया, मैं वहां गया। अब इसको जोरदार में बदलना है कि मैं वहां जरूर गया, मैं वहां अवश्य गया। तो देखिए पहले जो है ना उसको उतार देना है, ये नहीं चेंज होता है, आई जस के तस रहेगा। तो आई है वो जस के तस रहेगा। अब यहाँ पर देखना है इसके बाद कि V1 का दिया है कि V2 दिया है कि V5 दिया है। तो देखिए हमारा वेंट, गो का क्या होता है, गो वेंट गोन। गो हमारा V1 है, उसका वेंट लगेगा तो V2 हो गया, गोन रहेगा तो V3 हो जाएगा, गोइंग रहेगा तो V4 हो जाएगा, और गोज रहेगा तो V5 हो जाएगा। तो हमारा ये V2 में दिया है, तो जो V2 में दिया है तो उसमें क्या लगाना है, तो डिड लगाना है। तो इसके साथ क्या प्रयोग होगा, डिड का प्रयोग होगा। तो आपको ये भी बताएं कि डू डज डिड लग जाएगा तो उसके बाद हमेशा V1 लगाना है। तो वेंट हमारा V2 है तो इसका V1 क्या होगा, आपको अभी बोले हैं कि गो वेंट गोन ऐसे होता है। तो इसका V1 क्या हो गया, गो हो गया। गो का V2 वेंट होता है। तो हमारा V1 लिखा गया। उसके बाद क्या लिखा, उसके बाद सभी को उतार देना है, उसको नहीं चेंज करना है। तो डिड वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप पर छोड़ देते हैं, इसको कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। तो ये अभी पार्ट 1 वीडियो, इसका पार्ट 2 वीडियो यानी कि जब हैव हैज हैड में दिया रहेगा तो उसको कैसे डू डज डिड में चेंज करेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। बस आज के वीडियो यहीं तक। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करें। जय हिंद।